जैसे ही वो व्यक्ति बेहोश होकर जमीन पर गिरता है, उसके कुछ देर बाद ही सीढ़ी पर किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई सीढ़ी से उतर रहा हो। वो भयानक चेहरे वाली महिला भी अब ऊपर देखने लगती है। तभी एक बेहद ही खूबसूरत छवि उभरती है। एक 23 से 24 साल की बेहद ही खूबसूरत महिला सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है। उस महिला को देखकर वो भयानक चेहरे वाली महिला अब अपने पहले वाले रूप में आ जाती है और बोलती है, बहन भार्गवी, ये देखो, मैं इसे ले आई। अब आगे क्या करना है? भार्गवी कहती है, अब बस अमावस्या का इंतजार है। नक्षत्रा, तुम इसे कुछ भी पता नहीं लगने देना। नक्षत्रा अपने सर को हाँ में हिलाती है। भार्गवी एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहती है, हमें हमारा शिकार मिल गया। नक्षत्रा फिर बोलती है, बहन भार्गवी, तुम पहले से ज्यादा जवान और खूबसूरत लग रही हो। तभी भार्गवी बोलती है, लगूंगी ही ना। अभी अभी एक इंसान को फाड़कर उसके जिस्म का कतरा कतरा पीकर जो आई हूँ। घर में चारों तरफ एक डरावनी हंसी गूंजती है। उस व्यक्ति को अब थोड़ा थोड़ा होश आने लग गया। यह देखकर दोनों बहनें सतर्क होकर खड़ी हो गई। जैसे ही उस व्यक्ति को होश आया, उसने धीमी आवाज में भार्गवी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम कौन हो? व्यक्ति पूरे पसीने में लथपथ था। नक्षत्रा ने जवाब देते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी एक बहन है, वो यही है, भार्गवी। और हाँ, मेरा नाम नक्षत्रा है। माफ करना, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। व्यक्ति कुछ बोलने ही वाला था, तभी नक्षत्रा बोलती है, तुम सिद्धांत हो ना? व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, हाँ, पर तुम्हें कैसे मालूम? नक्षत्रा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी भार्गवी ने हंसते हुए कहा, अरे इसकी तो पुरानी आदत है मजाक करने की। वैसे तुम्हारा नाम सच में सिद्धांत है क्या? व्यक्ति ने हाँ कहकर सर हिलाया। नक्षत्रा ने कहा, लगता है तुम भूख के वजह से बेहोश हो गए थे। चलो आओ बैठो। भार्गवी ने कहा, मैं भी तुम लोगों के साथ बैठती हूँ। सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद नक्षत्रा बोलती है, सिद्धांत, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। सिद्धांत नक्षत्रा के साथ चला जाता है। सिद्धांत जाते जाते पूछता है, जब मैं बेहोश हो रहा था तब मुझे अजीब अजीब से इल्यूजन दिख रहे थे। फिर वो एक सांस में बोलता है, ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा चेहरा बदल रहा हो। नक्षत्रा इस बात पर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम पागल हो गए हो, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। ये देखो, तुम्हारा कमरा आ गया, जाकर आराम करो, शायद उसके बाद तुम कुछ अच्छा महसूस करोगे। सिद्धांत कमरे में जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। नक्षत्रा वापस नीचे आती है। भार्गवी उसे बहुत गुस्से से देख रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल रंग की हो गई थी। वो गुस्से में बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अभी तुम हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर देती। हाँ, पर मैंने क्या किया? नक्षत्रा आश्चर्य से बोलती है। तभी भार्गवी बोलती है, तुमने उसका नाम क्यों लिया? उसे शक हो जाता तो? तुम्हें मालूम है ना कि ये हमारा आखिरी मौका है। इस पूरे धरती पर यही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसमें दैविक गुण है। इसका ही खून हमें अमर बना सकता है। जब तक उससे उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं है, तब तक ही हम उसे बेवकूफ बना सकते हैं।
नक्षत्रा बोलती है, मुझे माफ कर दो बहन, आगे से ध्यान रखूंगी। वैसे भी अब अमावस्या में 3 दिन ही शेष है। दूसरी तरफ सिद्धांत अपने कमरे में यही सोच रहा है कि वो जो घटना उसके साथ घटी थी वो सच है या फिर उसके मन का फितूर। आखिर क्या होगा सिद्धांत के साथ? क्या है उसकी दैविक शक्तियाँ? और उस रक्त पिशाचिनी की अगली साजिश क्या होने वाली है? जानने के लिए देखते रहिए सिली टॉकीज।